अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही ज़बरदस्त फनी वीडियो लेके आए हैं। पाकिस्तानी नमूने जो हालिया दिनों में सोशल मीडिया पे आए हैं, तो अजीबो गरीब उन्होंने बातें की हैं और अपना आप दिखाया है। तो देखते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त फनी वीडियो है। ऐसे अगर आप हमारे साथ इंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं अब्दुर्रहमान रहमानी, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कश्मीर की वजह से दुश्मन है। आ गया एक और भिखारी। कौन सी आपकी गई आर्मी? इंडिया में जाए ना, क्यों नहीं जा रहे? इंडिया पे हम क्यों जाए? तो फिर हम क्यों लड़े? क्यों जाए? तो हम कुर्बानी दे रहे ना। क्या इंडिया के साथ हम जंग करें? क्या जंग के तो साथ? फिर किस चीज के बोल रहे हो? पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? मैं तुझसे भिखारी बताना। मुंह से कहने से तो नहीं बनता ना, हम डायलॉग करने पर क्या एफर्ट करनी पड़े। डायलॉग के जरिए 70 साल हो गए, 70 साल हो गए, आपकी बात ही नहीं सुनते इंडिया। आप कह रहे हैं डायलॉग की बात कर रहे हैं, आपका कौन डायलॉग सुनता ही नहीं है। आपके को वज़ीर आज़म क्या है उनका, इधर से उसने एक दफा आपको इंस्टा पे या किधर ट्वीट भी नहीं किया, आपकी एयर स्पेस यूज की है उसने। किस डायलॉग की बात कर रहे हैं आप? कश्मीर में कदम तो डाल के देखो, गद्दारी के लाशे कदम तो डालो, चीर फाड़ने वाले हैं कश्मीरी पे। मजा आ गया यार। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 79 में। हम पाकिस्तानी हैं और हमारा जो जज्बा जुनून है वो आपकी कोई बुजुर्ग भी उठ के आ जाए ना, मोदी आपसे हम कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी कि आप हमारा जज्बा जुनून हमसे नहीं छीन सकते, कि आपके आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान को ऐसे नहीं छीन सकती। कौन है ये पागल आदमी? इंडिया बदतमीज है, बात खत्म। क्यों? मजहब नहीं सही उनका, मैं कहती हूँ वो पूरे के पूरे ही नहीं सही। अजीब क्या बोला तूने? एक्सट्रीमिस्ट भारत में बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी रोटी खाएंगे ही नहीं तो पानी कहाँ से पिएंगे? भारत ने जो पानी रोका है, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब हम क्या करें? अच्छा बात नहीं है। तो रोटी से भूखे मर गए, तो रोटी खाएंगे तो पानी पिएंगे ना, रोटी नहीं खा रहे पानी कैसे पिएंगे? अब हम क्या करेंगे? हमारे मुल्क के अंदर ना डैम्स है, पानी भी रोक लिया गया है। हमारे मुल्क में है ना, अल्लाह की ये रहमत है, पानी नहीं बंद होगा। अच्छा बारे तो बंद भी कर देगा ना, हमारे मुल्क में पानी की कमी नहीं होगी। कैसे लाएंगे पानी? अल्लाह है ना हमारा, वो बारिशों से भर देगा हमारे डैम। बारिशों से भर देंगे हमारे डैम अल्लाह ताला। और नहीं तो क्या? आपने कहा है अल्लाह ऊपर से बारिश बरसाएगा, हमारे मुल्क में पानी की किल्लत जो है वो खत्म हो जाएगी, डैम्स भर जाएंगे। कौन सा डैम? डैम है ही नहीं। अबे साले क्या बोला तूने? डैम है ही नहीं। भले ही पाकिस्तान को चीन कितना ही दिक्कत क्यों ना दे, लेकिन मानेंगे अपना बाप ही। हिंदू जो है वो कभी हमारा नहीं हो सकता। अच्छा बात नहीं है। सल्लल्लाहु का फरमान है कि यहूदों ने सारा कभी आपके नहीं हो सकते। वेरी गुड। सिर्फ मुसलमानों के अलावा कोई भी हमारा नहीं है। अच्छा अभी बता दे भाई, अभी बता दे। चाइना में जो बसने वाले लोग हैं नॉन मुस्लिम, वो हमारे हो सकते हैं। चाइना हमारी बैकबोन है। चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है। चाइना नॉन मुस्लिम है तो क्या हुआ मैम? मस्त दोगला आदमी है। हमारी सिर्फ एक स्पेसिफिक हिंदुओं से नफरत है, क्योंकि अगर हमारी नफरत नॉन मुस्लिम से होती तो फिर चाइना को तो हम सर पे न चढ़ाते। हिंदुओं ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया, तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? चाइना ने 700 प्लस मस्जिदों को शहीद किया, नाउजुबिल्लाह, टॉयलेट बनाए हैं। शर्म है कुछ? मैं चाइना को कभी बुरा नहीं कहूँगा। ये जज्बा क्या बात है, जो मर्जी करते रहे चाइना, दोस्ती बेमिसाल। जी लिखा है क्या यहाँ? दोस्त है तो फिर मुफ्त में दे दे हमें, हमारा कर्जा उतार दे। उठा ले रे बाबा, उठा ले। इस मोहतरमा का कहना है कि भारत पाकिस्तान के आगे क्या है, सुनो जरा। भारत कौन है? क्या बोला तूने? बात कर रही है, इतना असलहा, इतनी हथियार, क्या है? भारत कौन है? भाई अम्मा बहन पे आ जाओ। हमारे साथ ही आजाद हुआ था ना, कौन है? हम तो उसको कुछ नहीं कंसीडर करता। बस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को मानते हैं, कंसीडर नहीं करते। वो 5वें नंबर पे पहुंच गए, पहुंच जाए, वो पहले नंबर पे पहुंच जाए, लेकिन जो हम है ना वो हम है। अच्छा हम लोग एक मुसलमान कौम है। हाँ ये कर लो पहले। हमारा एक पाकिस्तान है और हमारा ये ईमान है कि हमारा पाकिस्तान इस बेस पे बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। वहाँ पर भी है, वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा अल्लाह पाक की रहमत है। ये कौन सा लॉजिक है? अल्लाह पाक की खास कर नवाजी है कि हम इतना अनसिक्योर हो के भी सिक्योर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और पूरे दुबई में इस वक्त हर
हर एक की जुबान पर यही नारा है। जलवा है हमारा। देखिए, पहले ही पाकिस्तानियों ने दुबई में गन कर दिया है, वेरी गुड। कुछ कत्ल कर दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? दुबई में पाकिस्तानियों की कोई वैल्यू नहीं है। अब इस नारे के बाद पाकिस्तानियों को तो वो निकालेंगे अपना, ठीक है। पहले भी निकाल रहे हैं, कितने पाकिस्तानियों को उन्होंने मुल्क बदर कर दिया। वाह 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 वाह। मैं एक वो छोटी सी मिसाल देता हूँ। कहते हैं खसम वाली की इज्जत होती है ना, जिनका कोई एक खसम होता है ना, उसकी इज्जत है। पाकिस्तान को खसम ही नहीं है, कोई इसका एक मर्द ही नहीं है, कोई इधर का लीडर ही नहीं है। एक से ताल्लुकात कोई सेट करते हैं तो हफ्ते बाद उसकी हुकूमत चेंज हुई होती है, ठीक है। अभी देखिए सी पैक रुका हुआ है, ग्वादर हमारा रुका हुआ है, ठीक है। हमारे बिजली के डैम रुके हुए, हमारे कितने काम रुके हुए हैं। तो जब तक ये अपना कसम सही नहीं करेंगे, अपना जो लीडर नहीं सही चुनेंगे। पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपनी इज्जत का झंडा गाड़ रखा है। कमाल होते पूरी दुनिया में हमारा नाम होता है, एक इज्जत होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैंने अरब की पूरी खलीज को देखा। मैंने पाकिस्तान से बाहर जब देखा, अरब में खुदा जानते हैं बंगाली की इज्जत है, इंडिया की इज्जत है, पाकिस्तानी की इज्जत नहीं है। क्या कहते हैं, और ऐसा एक लफ्ज इख्तियार करते हैं, मैं आपको क्या कहूँ। तो कहता है कुल्लू पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। अब मैं क्या कहूँ उनको, दिल सड़ता है, दुखता है। हालांकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, पूरी दुनिया पर छाने वाला मुल्क है। अगर ये ईमानदार हो जाए, ये पूरी दुनिया को फतह कर सकता है। कैसा लगा मेरा मिडिल ईस्ट सारा घूमने के बाद ये आपने जायजा निकाला कि वो पाकिस्तान को खबीज कहते हैं, हरामी कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी, अरबों की आबादी, वहाँ पर जाके 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वहाँ पर जाकर अपनी इज्जत करवा रही है। जलवा है हमारा। 22 करोड़ टोटली मुल्क के अंदर आबादी है पाकिस्तान की, और यहाँ पर बेइज्जत तुम चुल्लू पर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो दोस्तों, फिस्कल ईयर 2026 के ऑफिशियल आंकड़े आ चुके हैं और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रही है पूरे 7.7%, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब इसे अगर देशी भाषा में समझें तो पिछले 1 साल से अब तक हमने एक पाकिस्तान अपनी जीडीपी में जोड़ा है। अब कुछ हमारे प्यारे लोग कहेंगे कि यार तरक्की के मामले में तुम पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करते हो। तो भैया, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि पिछले साल और अब में कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, बस इतना सा एक पाकिस्तानी जोड़ पाए हैं बस हम। देखो पोरकियो, तुम ज्यादा दुखी मत होना ये सोचकर कि जीडीपी ग्रोथ भारत की हुई है और हमको क्यों पिला। तो भैया देखो, बात ऐसी है, तुम इधर आओ पहले। देखो, तुम्हारा नाम लेना, तुमको कूटना, तुम्हारी बेइज्जती करना, ये कोई हमारा काम नहीं है और ये कोई हमारी डेली टास्क भी नहीं है, बल्कि हम इसे अपना धर्म समझते हैं। वैसे भी तुम बेगैरत तो हो ही, लेकिन फिर भी ज्यादा लोड मत लिया करो, ऐसे ही कुटते रहोगे। अभी पीओजेके में भी कूटेंगे तुमको, जस्ट वेट एंड वॉच। पाकिस्तानी चच्चा तो सच बोल बोल कर रुला ही दिया। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। ठीक है, समझिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। बात कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, योगी साहब, यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया वालों सावधान हो जाओ, पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी में लग चुका है। ऑस्ट्रेलिया की डी टीम को बुला के अपने घर में स्पिन विकेट में फंसा के पहला मैच हरा चुका है। चले जी, पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मैच में शिकस्त दे दी है। जी भाई लोग, स्पिन विकेट बना के ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा रहा है और अपने आवाम को खुश कर रहा है। लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे फास्ट बॉलरों की मदद है और ये लोग तैयारी क्या कर रहे हैं? स्पिन विकेटों की। इसीलिए ये लोग 2-3 मैचों के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। पाकिस्तान के परमाणु बम को दुनिया खिलौना समझती है। पूरी दुनिया इस चीज को कहती है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है। मेरी बात सुने, ये एक अफवाह उड़ी हुई है क्या
कि जी एटॉमिक है ओ है, अफवाह है क्या? बिल्कुल है। अच्छा। हम मानते हैं, मगर देखिए दुनिया अब मानती कितना जुल्म हुआ है इधर मुसलमानों पे। ठीक है, कब नहीं हुआ? नहीं मेरी इस बात दौर में मुसलमानों पे जुल्म नहीं हुआ, सिर्फ वो बता दे। भिखारी बताना। हम मुसलमान नहीं है, है। लेकिन हैं देखिए तो मेरी बात क्या सुने, मैं हमारी आपको अब गैरत मर गई? समझाता हूँ, मैं समझा। ये जब तक हम अमेरिका का पैसा नहीं देंगे तब तक वो बटन हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, एटॉमिक पावर या एटॉमिक प्रोग्राम हमारे हाथ में ही नहीं है। हाथ में ही नहीं है। सही बात है। बात ये कि हम लोग इधर भूख से मर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, हमारे हालात इस कदर हो गए हैं कि भी हमें भूख से हमारी जंग हो रही है। ठीक है, ठीक है, और हमें ऐसी उस पावर को हमने क्या करना है? ठीक है। उस पावर को हमने, कि हमारे किसी काम की वो पावर नहीं है कि जब तक हमारे घर में खाने पीने की चीज की पावर नहीं होगी। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बाकी गाइज अगर आप इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पाकिस्तानियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ही जी कह लो कि फनी वीडियो है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियों के जज्बे हैं जो कहीं टिक नहीं रहे, और जज्बा इतना ज्यादा है कि इंडिया को ललकारना फिर शुरू कर दिया है हमारे स्ट्रीट के लोगों ने, और कहा कि हमारा ये जज्बा जो है ये कभी भी खत्म नहीं होगा, मोदी जी कुछ भी कर लें। तो यहाँ यकीन करें हैरत होती है लोगों को देखकर कि जज्बे को क्या करना। मैं ये समझता हूँ कि तालीम हमारे नहीं है, हमारे मैदान जो है वो भी वीरान होते जा रहे हैं। हमारे किसी भी कैटेगरी को अगर देखा जाए तो उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, पर हमारे लोग जो है जब इनको हकीकत का सामना करना पड़ता है, जैसे एक भाई साहब बीच में आए हैं, उन्होंने कहा कि दुबई में हमारे जो है ये एक लफ्ज है, मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ, वो लफ्ज हमारे लोगों को बोला जाता है। तो हमारे लोग जो है कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करते हैं, बेशक पाकिस्तान में हो या आउट ऑफ कंट्री में हो, जिसकी वजह से हमारी बदनामी जो है फिर पूरे कंट्री की होती है। तो यहाँ हमारे जो कह लो कि लोग हैं ये खुद ही ऐसी हरकतें करते हैं, और जब ये मीडिया पे आते हैं, अभी ये एक एडवोकेट आ गई है मीडिया पे और उन्होंने आके जब जवाब दिया है तो कहते हैं कि जैसा कैसा भी है हमारा मुल्क, पर हमारा इंडिया से हम बेहतर हैं और इंडिया से हम मुकाबला बनता ही नहीं है हमारा। मैं ये समझता हूँ कि ये बात नहीं करनी चाहिए, हम अपने अवाम को देखना चाहिए। जो हमारी अवाम जो है ऐसी हरकतें करती है, देखें कि आपने भी सुना होगा और मैंने भी कई बार जो है ऐसी न्यूज देखी है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसमें 2 नंबरी करते हैं। हमारे कितने ही चावलों की बोरियों से जो है गंद कचरा जो है, वहां चावल उन्होंने पैसे उन चावलों के दिए, इन्होंने उसमें कचरा भर के उस बोरी में भेज दिया। तो ये हमारे लोगों की कारस्तानियां थी जिसके माध्यम से पूरी दुनिया ने हमारा बाइकाट करना शुरू किया। देखें कि हमारे लोगों की हरकतें थी कि दुबई वालों ने हमारे जो है ना पाकिस्तानी नाम के साथ जो है ऐसा लफ्ज जोड़ना शुरू कर दिया। ये हमारे लोगों की कारस्तानियां थी। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो देख लें कि अभी हम जो है किस लेवल पे हैं, गुर्बत इतनी ज्यादा है और इस कदर हालात टाइट होते जा रहे हैं कि यहाँ 30-35 हजार कमाना इतना मुश्किल हो चुका है। तो हमारे लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे बढ़ के मारे हैं कि हम इंडिया से बेहतर हैं, हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये नहीं बनता था ऐसे कुछ भी। हमें ये देखना चाहिए कि दूसरे कंट्री किस तरीके से अपनी इकोनॉमियों को बेहतर कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हमें इस तरफ तो जाना चाहिए। पर जो बेतुकी बढ़के हैं वो नहीं मारनी चाहिए। बाकी एक भाई साहब आए हैं, उन्होंने इकोनॉमी की बात की है कि कितनी ग्रोथ कर रही है, उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया की इकोनॉमी बड़ी अच्छी है। वहां तक तो सब उन्होंने अच्छी बातें कही हैं, पर बीच में गाली दी है, वो लफ्ज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखिए कि कोई भी कंट्री है, एक दूसरे के साथ हमारी इख्तलाफात जरूर हैं, पर गाली देना जो ये है कि तुक नहीं बनता। ये है कि अपनी इकोनॉमी के हिसाब से आप बात कर सकते हैं और इंडिया की ग्रोथ की बात कर सकते हैं। बाकी ये है कि गाली जो होती है वो कहीं ना कहीं ये है कि लौट के आती है। अगर आप वहां से इंडिया से लोग जो है गाली देंगे तो यहाँ से भी ये लोग भी ऐसे हैं पाकिस्तानी, तो वो भी गाली देंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अपनी क्या कह लो कि कंपैरिजन जो है वो बेशक करना चाहिए, उसके माध्यम से एक दूसरे के हुक्मरानों की सोच पता चलती है कि एक तरफ के हुक्मरान किस तरीके के हैं और दूसरे तरफ के किस तरीके के। बिल्कुल जी, यही बात है। आइए तो थोड़ी बात करते हैं जज्बे के ऊपर। जज्बे वाली कौम का जज्बा ये है कि जज्बे वाली कौम के पढ़े लिखे लोगों की मेंटालिटी आप चेक कर लें कि ऐसे चमन चुल्लू हैं। कहते हैं कि इंडिया बेशक 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, अब तो है 4थी है, तो तीसरी जो है वो बनने जा रहा है।
तो कहते हैं कि बेशक वो दुनिया के 5वें नंबर है, 4थे नंबर पे, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम सबसे ऊपर है। मतलब कि हम अपने आप को कंसीडर ही नहीं करते इंडिया के साथ। ओ भाई, इंडिया से तो पूछो कि वो आपको कुछ समझता है कि नहीं समझता। अब हम जज्बे वाली कौम है। अब जज्बे वाली कौम जो होती है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करके दिखाना होता है। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों को निकाला गया क्योंकि जज्बे वाली कौम है। दुबई से निकाला गया, जज्बे वाली कौम है। एक दिन में मलेशिया से 15,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया फ्रॉड के केस में, क्योंकि जज्बे वाली कौम है ना। फिर जज्बा तो ऐसे ही होता है, और जज्बे वाले ऐसी जज्बा वाली कौम है। देख लें कि एक मेंटालिटी आप देख लें जो लोगों की है। कहते हैं कि इंडिया में जो है ना वो मस्जिदें गिराई जा रही हैं, वहां पे हिंदू लोग जो है वो ठीक नहीं है। तो जो निमरा है उसने कहा है अच्छा हिंदू लोग ठीक नहीं है, चले मस्जिदें गिरा रहे हैं वो गलत है, लेकिन चाइना में तो उससे ज्यादा गिरा रही है, तो चाइना के बारे में क्या कहेंगे? कहता नहीं, चाइना कुछ भी नहीं कर रहा, चाइना हमारा दोस्त है। मतलब ये समझ ले, उसने कहा भी, उसने कहा कि भाई इंडिया में तो आपसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं और इतनी मस्जिदें पाकिस्तान में नहीं होगी जितनी इंडिया में है, तो इंडिया ऐसा क्यों करेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चाइना में ज्यादा गिरती हैं, चाइना के खिलाफ बोले ना। तो बस वो सोच एक बनी हुई है, वो भी तो नॉन मुस्लिम ही है ना, वो कौन सा मुस्लिम है। लेकिन ये है कि चाइना जो है वो हमारा पक्का दोस्त है, हमें शुरू से जो चीजें सिखाई गई हैं ये है जज्बा। और जज्बे वाली कौम जो होती है ना वो पढ़ने लिखने का नाम नहीं लेती कि चेक तो करे ना कि दुनिया में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब जज्बे वाली कौम कहती थी कि हम जहां पे भी जाते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की इज्जत है। अरे वाह भाई वाह, कहाँ पे इज्जत है, कोई दिखाएं तो सही। हमारे बेचारे वहां पे कितने आउट ऑफ कंट्री में वो कहते हैं कि हमें इंडियन नाम बताना पड़ता है। कोई भी पूछता है ना तो ज्यादातर कहते हैं हम इंडियन है, क्योंकि आप लोग और हम लोग सेम ही हैं, एक जैसे नजर आते हैं। तो अगर हम कहते हैं हम इंडियन है तो लोग मानते भी हैं कि इंडियन है, तो इस बात में कोई शक भी नहीं है। तो दूसरी ये चीज है कि वहां पे कितने मैंने अपने देखे हैं कि मैंने एक बंदा था वो बिजनेसमैन था, उसको कहते हैं कि भाई क्या है, क्या मामला है, अगर कोई पूछे तो क्या कहते हो, कहता है हम तो कहते हैं हम इंडियन है, अगर पाकिस्तानी कहें तो ये रेस्टोरेंट ही हमारा बंद हो जाए। मतलब इस तरह के हालात है। जज्बे वाली कौम जो है ना इतनी वैल्यू है इसकी। बिल्कुल जी, यहाँ अगर देखा जाए बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे नमूने थे जो अजीबोगरीब हरकतें और अजीबोगरीब बातें करते हैं मीडिया पे आके, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल जी, आप भी जज्बे वाली कौम में थोड़ा सा अपना जज्बा दिखा दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।